पीएम मोदी ने अरब सागर में डुबकी लगाई। हम आपको तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो ये पूजा अर्चना की गई है, इसके लिए अरब सागर में डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई है। और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो समंदर के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां जाके वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मतलब लाइक आप उनकी उम्र देखें और आप देखें कि अपनी उम्र के मुताबिक वो कितने एक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है ये। आप बात कर रहे हैं इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेश बना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। उनका मोरल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। उसी तरह हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारिका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह अपने साथ भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर के पंख ले गए थे। पीएम मोदी ने ट्विटर पे एक पोस्ट लिखा, पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात के द्वारिका में स्कूबा डाइविंग के बाद ट्विटर पर फोटो शेयर किया तो पाकिस्तान में खलबली मच गया कि 73 साल के एज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इतना एक्टिव है और हमारे देश को मोदी के जैसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए। इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, इंडिया जो है ना डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम। अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, मोदी की बात करें, बहुत एक्टिव प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर में एक्टिव नहीं मिला। और वो जिस तरह उन्होंने ब्रिज बनाया तो मज़ा आया ब्रिज देखने का। देखिए वो अभी उन्होंने बनाया, अभी बना के अभी हमने वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो जब हम रियल उसको देखेंगे तो फिर कितना मज़ा आएगा देखने का। तो मैं यही कहूँगा, इंडिया की डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस टाइम डेवलपमेंट में बहुत एक्टिव है। डेवलपमेंट भी किसी भी सेक्टर में देख ले, इंडिया बहुत आगे है। अगर IT सेक्टर में देख लें, इकोनॉमी वाइज देख लें, अगर डेवलपमेंट में देख लें, अगर किसी भी सेक्टर को उठा के देख लें, इंडिया पहले नंबर पे जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए ना, आपने बात की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसी ब्रिज के साथ साथ उनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो समंदर के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां जाके वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं। मतलब लाइक आप उनकी उम्र देखें और आप देखें कि अपनी उम्र के मुताबिक वो कितने एक्टिव जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। देखिए, ऐसे प्राइम मिनिस्टर कभी कभार मिलते हैं, किसी न किसी मुल्क को मिलते हैं कभी कभार, ठीक है। अगर आप देखें जाके चेक कर रहे हैं, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर मुझे बताया अभी तक हमने कोई नहीं देखा जो समुद्र में जाके चेक करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं देखूँ क्या क्या वहाँ पे सिचुएशन है। अगर इस तरह के प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में अगर हो या किसी भी कंट्री में हो, वो कंट्री डेवलप हो जाती है। मोदी नो डाउट डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहे हैं। और ये जो ब्रिज है ना, केबल ब्रिज, ये गुजरात में बनाया गया और गुजरात वो सिटी है जिसे हमने हमेशा टारगेट किया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर जो है मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे हैं। और हमने हमेशा इस बात पर हमारे सियासतदानों ने भी तनकीद किया, पाकिस्तानी ने भी तनकीद किया, लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि गुजरात में डेवलपमेंट कितनी की है। अब आप देखें कि गुजरात में डायमंड सिटी भी है जहाँ पे सबसे ज्यादा डायमंड ट्रेडिंग होती है। देखिए, ये है बात किताबी, जो कि आपने बात की है कि इंडिया जुल्म करता है मुसलमानों पे, ये किताबी बात हो चुकी है। देखें, पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है, और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज़ को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है, उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। सिर्फ हमारी GDP टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे वही का देखें
80s में 90s में उनको पता था कि हमारे पास जो है ना ऑयल ख़त्म हो गया, अब टूरिज्म से ही हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपना 75 ईयर्स या 50 ईयर्स का प्लान देना पड़ेगा। सीधी बात है, आवाम को उठना होगा कि भाई हमें ये जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रूम कर सकती है मुल्क को। अगर आप और मैं यहाँ पर खड़े हुए इंडिया की इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं तो इंडिया अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। देखें, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने काम में मगन है और अपनी आने वाली नस्ल, मुस्तकबिल और फ्यूचर पर वो फोकस कर रहे हैं। हमारे ये नहीं है, हमें ये है कि 2 रोटी के लाले पड़े, ओके यार, सुबह का खाया, दिन को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दैट्स इट। अगर हमारी सोच आज और कल पे हो तो हमारी तरक्की तनज़ुली की तरफ जाएगी, मनफी में जाएगी। और उनकी तरक्की है कि 50 ईयर्स बाद खुद को कहाँ देख रहे हैं, उनका माइंड इस तरह बनाया जाता है, उनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है। हमारे यहाँ ये अच्छा नाश्ता हो गया, ओके, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है। महंगाई इतनी है, बंदा कहता है यार किसी तरह बस पेट पूजा हो और कोई काम ना हो। तो वहाँ प्लानिंग की जाती है कि 50 साल बाद इंडिया कहाँ रैंक करेगा। वहाँ थिंक टैंक्स इस तरह है। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उठ के सामने आए कोई बात करे, ये इनसे हो नहीं रहा। तो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ तो हम जा रहे हैं। इंडिया से कंपैरिजन करना तौहीन है उनकी, हमारी नहीं, उनकी तौहीन है। हम तो ऑलरेडी एक इस तरह के स्लोप की तरफ जा रहे हैं कि हमारी तरक्की जो ऊपर जानी चाहिए वो डिक्लाइन कर रही है। माइशत यूँ नीचे आ रही है, इकोनॉमी यूँ आ रही है, इन्फ्लेशन यूँ बढ़ रही है। तो जब इन्फ्लेशन और आपका सोर्स ऑफ इनकम इक्वल ना हो, कि फॉर एग्जाम्पल $100 आज आपकी सैलरी है, इन्फ्लेशन 100% है, तो 200% इन्फ्लेशन हो गया, आप $100 ही आपको सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहाँ पे हमेशा से आप भूख के अलावा आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। आप बात करें इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करना तो तौहीन है इंडिया की। जिस मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान एक पेज पे ना हो, मुल्क की तरक्की की बात ना करें और इंडिया से हम कंपेयर करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से कंपेयर करना चाहिए। और उनका मोराल बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात को एक बड़ी और खास सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वार को जोड़ने वाली लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन पुल का उद्घाटन किया है। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पुल का नाम बदलकर सुदर्शन सेतु या सुदर्शन ब्रिज कर दिया गया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौगात दिए, और वहीं अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने देवभूमि द्वारिका जिले के पंचकुए समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग भी की। इससे पहले पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में भी एडवेंचर का लुत्फ उठा चुके हैं। उस समय उनकी स्कूबा डाइविंग करते हुए तस्वीर खूब वायरल हुई थी। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। पाकिस्तान की मीडिया और अखबार का कहना है कि नरेंद्र मोदी को भले ही पाकिस्तान में नफरत की नज़र से देखा जाता हो, लेकिन उन्होंने भारत को ब्रांड बना दिया है। मोदी ने भारत को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से भारत का प्रभाव व्यापक रूप से बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की भी पाकिस्तानी मीडिया ने तारीफ की। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।